Please subscribe this channel and also click on bell icon for our amazing videos. नन्ही परी जैनब समेत 8 कमसिन बच्चियों का ज्यादती के बाद कत्ल। गिरफ्तार दरिंदे को कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा का इम्कान समाअत जस्टिस शेख सज्जाद करेंगे। मुलजिम की पेशी के पेश नजर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त। शहबाज शरीफ मदारी हैं, सियासतदान तो नजर नहीं आते। तालियां बजवाकर जैनब के वालदैन के जख्मों पर नमक छिड़का। अहम ओहदे पर बैठकर ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। खुर्शीद शाह वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ मैं करते रहे। मकसद सिर्फ जाती नुमाइश था। कमर जबान कायरा का भी वार। मुआम्मा हल हो चुका। पुलिस ने मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जैनब समेत 8 बच्चियों से ज्यादती और कत्ल का एतराफ कर लिया है। पुलिस इमरान तक कैसे पहुंची, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खूने नाहक और वो भी जैनब जैसी मासूम का हो तो पुकार पुकार कर अपनी गवाही खुद देता है। चालाक से चालाक मुजरिम भी कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। ऐसा ही बज़ाहिर एक मामूली सा सुराग नन्ही परी जैनब के कातिल की गिरफ्तारी का सबब बना और ये सबूत था जैकेट के 2 बटन। जी हाँ, मुलजिम का मखसूस पहनावा ही बना उसके गले का फंदा। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में मुलजिम ने एक मखसूस जैकेट पहन रखी थी जिसके कंधों पर 2 बटन लगे हुए थे। मुलजिम इमरान की निशानदेही इसी मखसूस जैकेट के बाइस हुई। डीएनए मैच होने पर गुनहगार की हतमी तस्दीक भी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने बगैर किसी पसोपेश घनाओने जराइम का एतराफ कर लिया। पुलिस अफसरान का कहना है कि अगर मुकामी पुलिस पहले वाक़े को संजीदगी से ले लेती तो मजीद 8 बच्चियां दरिंदे का शिकार न होती। बात करते हैं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्होंने जैनब के कत्ल की गिरफ्तारी का ऐलान बड़े फख्र से किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियों की गूंज पर कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह फट पड़े। कहा कि शहबाज शरीफ को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या ऐसे वाकये के बाद तालियां बजाई जाती हैं? अपोजिशन लीडर ने कहा तालियां बजवाने के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाई जाए। चीफ मिनिस्टर कहता तालियां बजाओ, किसी को भी अपनी बच्ची हो और बच्चियों वाला शख्स अपनी बच्ची के ऊपर तालियां बजवाएगा, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसमें तालियां बजवाएगा। मैं समझता हूं शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान ने कौमी असेंबली को बताया कसूर जैसे वाकयात पूरे मुल्क में रिपोर्ट हुए। सिर्फ एक सूबे के वाकयात की बात नहीं करनी चाहिए, ये पूरे मुल्क और कौम का मसला है। यहाँ पे एक सूबे की बैशिंग करने से कोई फायदा नहीं है। आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें, अगर पंजाब में फोरेंसिक के जरिए एक नतीजे पे पहुंचे तो सबने रिलीफ का सांस ली है। ये कौमी मसला था। जैनब के कातिल की गिरफ्तारी का ऐलान। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तालियों और मुबारकबादों से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी रहनुमाओं और सोशल मीडिया सार्फिन ने शर्मनाक करार दे दिया। कसूर की नन्ही परी जैनब और दीगर बच्चियों के कातिल की गिरफ्तारी में ताखीर और उस पर फख्र महसूस करना। सियासी रहनुमा शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फट पड़े। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि कसूर के 250 बच्चे और 12 बच्चियां पंजाब हुकूमत के मुंह पर तमाचा हैं। ओपोजिशन रहनुमाओं ने यह सवाल भी उठाया कि दुनिया की दूसरी बड़ी लैब के बावजूद दीगर मुलजिमान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालियों की गूंज पर शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। सार्फिन ने अपने पैगामात में कहा कि कसूर वाकयात पर हुकूमत को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, लेकिन खादिम आला पंजाब मुलजिम की ताखीर से गिरफ्तारी पर भी फख्र महसूस, जो अफसोसनाक है। Thank you watching our video. Don't forget to like, share and subscribe us.